दो जूतों की कहानी। बाएं पैर के जूते से दाहिने पैर के जूते ने पूछा, तुम किस कंपनी के हो? दाहिने पैर के जूते ने उत्तर दिया, मैं बाटा कंपनी का हूं। सच? बाएं पैर का जूता यह सुनकर बहुत खुश हुआ। बोला, मैं भी बाटा कंपनी का हूं। दो जूते बड़े मजबूत, बहुत चमकीले, दोनों आपस में एक दूसरे से बड़ा स्नेह करते थे। कभी अलग नहीं हुए। जहां रहते साथ रहते, जहां जाते साथ जाते और साथ ही लौट कर आते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जूता बाहर जाने लगा तो दूसरे ने साथ चलने से इनकार कर दिया हो। कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि एक जूता घर लौटा तो उसके साथ दूसरा जूता लौट कर नहीं आया हो। बड़ा प्रेम था दोनों में। दोनों जूतों में हर एक के पास एक एक मोजा था और एक एक पैर। मजाल है कि एक जूते का पैर दूसरे जूते में चला जाए। गलती होती तो ठीक कर ली जाती। दोनों में परस्पर मनमुटाव का कोई कारण नहीं था। एक बार दोनों जूते रास्ते में जा रहे थे। मौके की बात, एक जूते को पत्थर से चोट लग गई। इस पर दूसरे ने कहा, घबराओ मत, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन दोनों जूतों को जिन कष्टों का सामना करना पड़ा, उनसे उनका साहस भी बढ़ा और अनुभव भी। वे यह समझ गए कि अगर हम सहयोग और लगन से चले तो हम जीवन की हर चढ़ाई पार कर सकते हैं। दोनों जूतों को अपने पैरों की एक बात सख्त नापसंद थी, उनका मंदिर में जाना। दोनों जूते ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। जहां मंदिर आता वे बाहर रुक जाते। जब तक पैर अंदर से नहीं लौटते वे बाहर ही बैठे रहते। उनका तो कहना था कि हमारा ईश्वर तो हमारा पैर है। जब तक वह हम में है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही चलते चलते उनके अंतिम दिन आ गए। एक जूते को ऐसी चोट लगी कि वह चलने के काबिल नहीं रहा। जीवन से निराश हो उसने दूसरे जूते से कहा, भाई, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। तुम मेरी स्थिति देख ही रहे हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ो। तुम जहां जाना चाहो जाओ। तुम मजबूत हो, अच्छे हो, जिंदगी में कुछ कर सकते हो। जाओ, तुम चले जाओ। दूसरे जूते ने कहा, नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे बिना मुझे कहीं अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। धीरे धीरे उनका जीवन समाप्त होने लगा। मैत्री और प्रेम की जिस मजबूत डोर में वो बंधे हुए थे, उसमें वे अंत तक बंधे रहते। मगर तभी एक घटना घटी। एक दिन एकाएक उनके पैरों ने उन्हें पहना और तेजी से चल दिए। जूते घिसते हुए उनके साथ चल पड़े। वह शख्स जो इन जूतों को पहने था, राजनीतिक सभा में पहुंचा और किसी नेता का भाषण सुनने लगा। तभी उसे जाने क्या सूझा, उसने हाथ झुकाया, दाहिने पैर से जूता निकाला और उसे हवा में सन्ना दिया। जूता हवा में उठा, एक तीर की तरह चला और नेता की नाक पर लगा। भगदड़ मच गई, डंडे चलने लगे, लोग धीरे धीरे भागने लगे और वह शख्स जिसके ये जूते थे, दूसरे जूते को भी वहीं छोड़कर भाग गया। कुछ देर बाद सन्नाटा था। न मंच पर कोई था, न ही श्रोताओं में। एक जूता मंच पर था, दूसरा जूता ऑडियंस में पड़ा था। मंच पे पड़े जूते ने चिल्लाकर कहा, मित्र, मेरा तो जन्म सार्थक हो गया है। मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मैं हवा में उठा और एक नेता की नाक पर पड़ा। अब मैं श्रेष्ठ जीवन भी राजनीति में बिताना चाहता हूं।
ऑडियंस में पड़े जूते ने अफसोस से कहा, हाय, मुझे किसी ने नहीं उठाया। तुम तो नाक पर पड़े हो, मुझे उठाते तो मैं उस नेता के सिर पर पड़ता। एक रद्दी चीजें बटोरने वाले ने उन जूतों को उठाया और एक कबाड़ी के यहां बेच दिया। आजकल भी दोनों जूते उस कबाड़ी के यहां हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए उन्हें उठाकर इन ढोंगी, भ्रष्ट, पाखंडी नेताओं पर मारे। उनका कहना है, अब किसी के पैरों के काबिल तो हम नहीं रहे, हां, किसी के सर के काबिल हम जरूर हैं। तो मित्रों, आपकी जब इच्छा हो, जब आपके हाथों में दम हो, जुम्बिश हो, आप उन जूतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सचमुच इच्छा होगी तो उनका क्या, आप किसी भी जूते का उपयोग करें। देश के सारे जूते राजनीतिक परिवर्तन के लिए आपके सेवा में हाजिर हैं। नमस्कार। उम्मीद है आपको ये रचना मेरी आवाज में अवश्य पसंद आएगी।